नमस्कार, अमृत विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शारीना खान। बरेली शहर से यूँ तो कई हस्तियों का नाम जुड़ा है, जैसे प्रियंका चोपड़ा या दिशा पाटनी वगैरह, लेकिन हमारे साथ आज ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के दम पर बरेली का नाम रोशन किया है। छोटे से कस्बे से निकलकर केबीसी के मंच तक, यानी कौन बनेगा करोड़पति के मंच तक पहुंचकर 50 लाख रुपए जीतने वाले एक ऐसे शख्स जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम स्वागत करते हैं तेज बहादुर सिंह का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। तो केबीसी में आपको 50 लाख रुपए जीतकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी, जो पैसे प्रॉब्लम थी, जो मम्मी पापा को टेंशन थी अगली की पढ़ाई कैसे होगी बच्चे की, ये छोटे भाई की, वो सभी सॉल्व हो जाएंगी। ये तो अभी पढ़ाई करना है अच्छे से। लोगों को 50 लाख रुपए कमाने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन आपने इतनी बड़ी रकम एक गेम में जीती है, तो इससे आपको काफ़ी सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो इससे सॉल्व हुई होंगी। ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं इससे आपके? जी मैम, ज़िंदगी में अभी मतलब एक जो था ना कि अभी अगर पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती, छोटे भाई को पढ़ाना था कि अभी फिर काम करना पड़ता, अभी जीत गए हैं तो अभी पढ़ाई करनी है, अपनी छोटे भाई की पढ़ाई करानी है। गाँव में जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती उनके लिए भी कुछ सोचना है। ठीक है, तो इस बार आप अमिताभ बच्चन से मिले थे पहली बार केबीसी में, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील किया था आपने अमिताभ जी से पहली बार मिलकर? बच्चन साहब से मिलकर कौन खुश नहीं होगा, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, तो मुझे भी खुशी हुई थी। और हाँ, बात करने का मौका मिला, उनके विचार जानने का मौका मिला और अपने विचारों से उन्हें प्रभावित करने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश था और मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। एक गांव से रखते हैं ताल्लुक आप, तो वहाँ पे आपको पढ़ाई करने में या जीवन या बसर करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती होंगी, क्योंकि वहाँ इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनका आपको वहाँ पे सामना करना पड़ता है? हाँ, गांव में तो अभी मतलब लॉकडाउन में गांव में थे तो घर पे बिजली नहीं है, तो सोलर पैनल था और भी कई बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो प्रॉब्लम होती थी। फिर गांव में इंटरनेट है तो उससे पढ़ाई हो जाती थी। अभी हम पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते ना, जब आगे बढ़ना तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स आए तो आने दो, खुद तो पीछे नहीं हटना है। आगे के बारे में क्या सोचा है, भविष्य के लिए क्या क्या प्लान है आपके? भविष्य में अभी इसके बाद मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे IAS तैयारी करनी है, पक्का कन्फर्म मुझे IAS बनना है। IAS बनने का सपना है। माँ बाप के लिए क्या सोचा है आपने? माँ बाप के लिए क्या क्या सपने हैं आपके? माँ बाप के लिए अभी एक अच्छा सा घर देना है और जो अमाउंट मेरी पढ़ाई से बचेगा सब माँ बाप को देना, वो जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो केबीसी जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए? तब कैसा था आपका जीवन जीने का तरीका और अभी कैसा है? क्या क्या आपके चेंजेस आए हैं लाइफ में? सबसे बड़ा चेंजेस ही कॉन्फिडेंस आया है मुझे। पहले मुझे लगता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर वो मेहनत उस लायक हो रही है कि मैं कुछ लोगों से कम्पीट कर सकूँ या कुछ आगे बढ़ सकूँ। पर अभी जब लग रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की और वो ठीक थी, हाँ कहीं कहीं कम थी, जो मैं 1 करोड़ का सवाल नहीं दे पाया, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा करना है। हमने देखा था कि आपने बिग बी को बताया था कि आपके जो रिश्तेदार थे वो आपका मजाक बनाते थे, तो क्या कौन लोग थे, मतलब क्या मजाक बनाते थे आपका? नहीं, मजाक नहीं बनाते थे, वो बोलते थे कि अभी बेटा खेती कर रहे हो, IAS बनने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती, तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से दोगे? मजाक नहीं, वो बोलते थे कि उन्हें लगता था कैसे कर पाएगा ये, मजाक नहीं। हाँ वो बोलते थे। अभी मतलब ही सब खुश हैं, बोले हाँ तू करेगा, कर लेगा। अभी मतलब अभी क्या कह रहे हैं कि अभी जो लोग आपको मतलब डीमोटिवेट करते थे पहले, अभी उनका क्या रिएक्शन है, क्या बोलते हैं अभी वो? बोले तू अभी मुंबई तक पहुंच गया तो IAS बन जाएगा, बच्चन साहब से मिल लिया तो अभी मेहनत कर और बन जाएगा। तो गांव से जब आपने केबीसी के लिए जो आपने था, कितनी बार आपने ट्राई किया था, कितनी बार में आप सफल हो पाए केबीसी में जाने के लिए? केबीसी में मैंने पिछली बार ट्राई किया तो इस बार ट्राई किया तो इस बार सफल हो गया। बस पिछली बार पहली बार ही कॉल नहीं आई थी, इस बार सारे प्रोसेस सारे स्टेप मैंने पार कर लिए और सिलेक्शन हो गया। किसी ने हेल्प की थी आपकी इसकी तैयारी करने में? नहीं, किसी ने नहीं, आपने अपने बल पर अकेले इसकी तैयारी करके पहुंचे? करता कौन जानता कि इसके बारे में, कि अभी बरेली से गया भी नहीं है तो कैसे पता होगा कैसे जाते हैं, तो खुद से किया सब कुछ। ठीक है, और आपके जो गांव से जब आपने केबीसी के लिए आपका सिलेक्शन वहाँ पर हुआ, तो वहाँ से जो स्टूडियो में पहुँचे थे आप, वहाँ तक का पूरे जर्नी के बारे में बताइए, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? हाँ अच्छा था, क्योंकि मैं 1-2 बार लखनऊ गया हूँ सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि दिल्ली भी नहीं गया था। पर दिल्ली होकर मुंबई जाना अलग था, डर भी लग रहा था कि कहीं कोई फेक कॉल ना हो। सर भी बोल रहे थे कि बेटा संभाल के जाना, कन्फर्म कर लेना केबीसी से ही है, वरना कोई किडनैप कर ले, तो डर था। मगर फिर भी जब उन्होंने से कॉल आया, फिर वेरीफाई लोग वो बोलते थे कि नहीं वही है, तो फिर हाँ वो टिकट वगैरह दिए तो कन्फर्म हुआ, कोई टिकट दे रहा है तुम्हें मुंबई का, तो ऐसे नहीं है। फिर भी आप पहले से जब सोनी लिप से हुआ था और ऑडिशन वगैरह, तो भरोसा था। हमारा जो लोग बोल देते हैं ना कहीं फेक ना हो, तो डर लगने लगता था। फिर ठीक है, बाद में फिर वहाँ गए तो उन्होंने बच्चन साहब से मिले तो अच्छा था। कितने दिन की जर्नी रही आपकी ये पूरी?
लगभग 10 दिन, लगभग 2 दिन आने जाने में लगे थे और 8 दिन के आसपास मुंबई में रहे थे। तो आपका जो था 2 और 3 दिसंबर को आपका जो शो था वो टीवी पर आया था, तो आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बाद रात में कैसी कटी, क्या किया था आपने? बुक्स पढ़ी या फिर बहुत ज़्यादा मतलब सोचा होगा कि नेक्स्ट डे क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में बताइएगा। जी, 50 लाख तो जो पहले दिन 2 दिसंबर को आया था तो उसी दिन मैं जीत गया था। अगले दिन के यहाँ जो शूटिंग रोका था 1 करोड़ के सवाल के लिए, तो लगा था कि क्वेश्चन 1 करोड़ का तो आसान नहीं होगा, तो पढ़ाई किए थे रात भर, सोचा था हो जाए, मगर पढ़ा, क्वेश्चन भी आया था, वो पढ़ा था, मगर अमाउंट इतना ज़्यादा था कि अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत नीचे 3,20,000 पे आ जाओगे, तो वो खोना नहीं था। तो सोचा भी इतना ही काफ़ी है, बस पढ़ाई के लिए चाहिए थे, वो हो गया, और पैसे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, पढ़ाई करना है अगले, तो वो छोड़ दिया फिर। 1 करोड़ वाला जो सवाल था, तो आपने मतलब कुछ माइंड में था उसका आंसर कि जो माइंड में था वो सही था या गलत था? उसे पढ़ा था, क्योंकि जो बंगाल इन्फेंट्री था वो मुझे पता था कि बंगाल इन्फेंट्री से है। मुझे नंबर्स थे 20 और 34, वो मुझे कंफर्म नहीं हो रहे थे, मैं कंफ्यूज हो रहा था उन दोनों में। फिर जब कोट करने के बाद जवाब दिया 20, मगर वो 34 था, तो लगा तो ठीक थे, कोट कर लिया। ठीक है, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? मम्मी पापा खुश थे बहुत ज़्यादा। मैंने बोला सिलेक्शन हो गया, दोस्त भी जो पार्टनर है वो भी उछलने लगे, बोले अरे तूने मेहनत की, तेरा हो गया। सब बहुत खुश थे, मैं भी तो खुश, मैं तो खुश था ही, सभी खुश थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो केबीसी में जाना चाहते हैं आपकी तरह, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी जाने की चाह रखते हैं, तो उनके बारे में क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको एक बताइएगा किस तरह से वो लोग जा सकते हैं? जी हाँ, केबीसी सिलेक्शन प्रोसेस मई से शुरू होता है, तो आप मई में इस बार कराएं या जून में कराएं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आप ध्यान रखना टीवी पे क्वेश्चन पूछते हैं, मगर जब वो इंटरव्यू लो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप फेक बनने की कोशिश मत करना, कि अगर आप दिखाओ कि हम बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, सच्चाई को तभी दिखाना, मतलब एक जो पर्सनालिटी आपकी है सिर्फ वही दिखाना, एक्स्ट्रा मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत समझ जाते हैं। और अगर आपके अंदर कोई ऐसा मोटिव है जो लोगों को एक मैसेज दे सकता है, दुनिया को या किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं आप, तो आपको पक्का बुलाएंगे। वो जो आपकी पर्सनालिटी है सिर्फ वही शो करना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे चैनल में आए। इन्होंने हमें बताया कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, अब तक का सफ़र कैसा रहा। तो जो लोग भी केबीसी में जाना चाहते हैं तो वो इनकी बात को फॉलो करें, और ये उनके लिए एक आइडल बन चुके हैं कि अगर कुछ इरादा हम कर लें तो वो मुश्किल नहीं है।